सड़क स्वास्थ्य के लिए, सड़क शिक्षा के लिए, सड़क व्यापार के लिए, सड़क विकास के लिए। बेहतर सड़कों की सघनता और आधुनिकता किसी भी देश या प्रदेश के विकास की एक महत्वपूर्ण कड़ी होती है। बिहार के दूरदृष्टा मुख्यमंत्री माननीय श्री नीतीश कुमार को यह विश्वास था कि प्रदेश के चौमुखी विकास के लिए राज्य में बेहतर सड़कों का एक विस्तृत नेटवर्क तैयार करना होगा और इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए 20 अप्रैल 2009 को बिहार स्टेट रोड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड यानी BSRDCL की नींव रखी गई। अपने गठन के बाद से ही BSRDCL राज्य सरकार के उद्देश्य को फलीभूत करने का प्रयास कर रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी का जो सपना है कि बिहार के किसी कोने से 5 घंटे में कैसे हम पटना पहुंचे, उस ओर BSRDC ने भी सशक्त प्रयास किया है और उसी क्रम में SH 3700 किलोमीटर की जो सड़कें हैं उसको स्ट्रेंथनिंग और वाइडनिंग करने का काम हम लोग लगातार कर रहे हैं। मेरा मानना है कि उनके गुणवत्ता और उनके मजबूती का पूरा ध्यान हमारे BSRDC की टीम ने रखा है। BSRDCL ने कई महत्वपूर्ण राज्य उच्च पथों का निर्माण किया है। पटना का R ब्लॉक दीघा पथ इन्हीं निर्माणों में से एक है। अटल पथ के नाम से जाना जाने वाला यह पथ R ब्लॉक से प्रारंभ होता है और दीघा में अशोक राजपथ पर समाप्त होता है। 379.57 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित 6.3 किलोमीटर लंबे इस अटल पथ से R ब्लॉक से दीघा की दूरी को बिना रुके मात्र 6 मिनट में पूरा किया जा सकता है। यहाँ से दीघा जाने के लिए हम लोगों को ये बोरिंग रोड घूम के जाना पड़ता था। उस समय आपको यहाँ से दीघा की दूरी करीब एक आधे घंटे से 45 मिनट की होती थी और ये अटल पथ बनने के बाद में जो है कि 5 मिनट की हो गई है। BSRDCL राज्य उच्च पथों के निर्माण में इंजीनियरिंग का बेमिसाल उदाहरण पेश कर रहा है। पटना का एम्स दीघा एलिवेटेड पथ इसी का एक प्रतीक है। राज्य के पहले डबल डेकर संरचना वाले इस राज्य मार्ग के निर्माण में BSRDCL ने पटना दिल्ली रेल लाइन के ऊपर 106 मीटर लंबे स्पैन का इस्तेमाल कर एक कीर्तिमान स्थापित किया है। 1289.25 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित 4 लेन वाले इस सड़क की कुल लंबाई 12.27 किलोमीटर है। इस सड़क के निर्माण से न केवल महात्मा गांधी सेतु के ऊपर से दबाव कम हुआ है, अपितु उत्तर और दक्षिण बिहार के बीच की संपर्कता सुगम हुई है। दीघा से जो एम्स तक का ओवर ब्रिज बना है रोड, इसमें हमको फायदा, बहुत ज़्यादा फायदा है। पहले रोड थी नहीं, आने जाने बहुत परेशानी है। अब जो है 5 से 10 मिनट में आदमी पहुंच जाता है। BSRDCL कनेक्टिंग प्लेसेस कनेक्टिंग लाइफ के सिद्धांत पर कार्य करता है। बिहिया जगदीशपुर पिरो बिहटा सड़क परियोजना यानी SH 102 के निर्माण से आज बिहिया से बिहटा के लोग जुड़ चुके हैं। SH 102 बिहिया में NH 84 से प्रारंभ होता है और जगदीशपुर पिरो होते हुए बिहटा के पास SH 81 पर समाप्त होता है। 54.52 किलोमीटर लंबे इस रोड के बनने से इस क्षेत्र के लोगों के लिए न केवल आरा मुख्यालय आने में लगने वाला समय काफी कम हो गया है, बल्कि इससे ग्रामीणों के जीवन में निरंतर सुधार हो रहा है। कहूँ जाए जा तो हमनी के कचरा में फंस जाए जा, रोड रहे जहाँ तहाँ टूटल, रोड सब बन गई, हमनी के बहुत खुशी हो गई। अब अपन बाल बच्चा बच्ची लोग है, हमनी के बच्ची है बाड़ी लोग पढ़े जाता है लोग, तब अब निक से जाता है लोग। राज्य उच्च पथ के निर्माण की कड़ी में SH 85 अकबर नगर अमरपुर राज्य उच्च पथ का निर्माण कार्य भी पूर्ण कर लिया गया है। 220.71 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित इस राज्य उच्च पथ की कुल लंबाई 29.55 किलोमीटर है, जिसकी सीमा भागलपुर जिले के अकबर नगर से प्रारंभ होती है और बांका जिले के अमरपुर में समाप्त होती है। इतना बढ़िया रोड बनने से हम लोग का इलाके का किसानों का बहुत जीर्णोद्धार हो गया सर, जो कि हम लोग कभी सपना भी ऐसा नहीं सोचे थे सर। इस पथ के निर्माण से भागलपुर और बांका जिलों का सीधा जुड़ाव पश्चिम बंगाल एवं झारखंड राज्य के साथ हो गया है। भागलपुर और बांका जिले के बीच सीधी संपर्कता की कड़ी में SH 84 घोघा पंजवारा राज्य उच्च पथ का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है। 377 करोड़ रुपए की लागत से 43.35 किलोमीटर लंबा ये राज्य उच्च पथ भागलपुर के घोघा से प्रारंभ होता है और बांका जिले के पंजवारा में समाप्त होता है। सातपुर से पंजवारा आते थे तो बहुत प्रॉब्लम होता, रोड खराब था और आने में ऑटो नहीं मिलती थी, जाम लगा हुआ रहता था। अब तो बहुत आसान हो गया है, ऑटो भी मिलने लगी, रोड भी अच्छा हो गया, जाने आने में भी सुविधा होने लगी और पढ़ाई के लिए तो बहुत आसान हो गया है।
सड़कों के निर्माण के दौरान BSRDCL द्वारा पर्यावरण का भी पूरा ख्याल रखा जाता है। BSRDCL द्वारा सड़क के दोनों किनारे वृक्षारोपण किया जाता है और अलाइनमेंट में आने वाले वृक्षों को भी बचाने का पूरा प्रयास किया जाता है। बहुत से पेड़ आ रहे थे अलाइनमेंट में, तो कुछ अलाइनमेंट को हमने चेंज किया, उससे 500 से 600 पेड़ हमने बचाया है और जो अलाइनमेंट में जो आ रहे थे कुछ पेड़ उसे रीलोकेट किया। राज्य उच्च पथ के निर्माण से स्थानीय लोगों को रोजगार का बेहतर अवसर मिले, उनके जीवन स्तर में सुधार हो, BSRDCL इस विजन के साथ कार्य करता है। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए BSRDCL भविष्य के कुछ महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट पर भी कार्य कर रहा है। 6 लेन न्यू गंगा ब्रिज का निर्माण ऐसे ही प्रोजेक्टों में एक अहम प्रोजेक्ट है। 4,988.40 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले 22.76 किलोमीटर लंबे इस नए गंगा ब्रिज का निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है। 6 लेन वाला ये गंगा ब्रिज हाई स्पीड कॉरिडोर और ऑटोमेटेड टोल के साथ इंटेलिजेंट ट्रैफिक सिस्टम से युक्त नदी पर बनने वाला देश का सबसे लंबा ब्रिज होगा। गंगा ब्रिज के निर्माण में वाटरवेज नेविगेशन को ध्यान में रखा गया है और 2 पिलर के बीच की दूरी 150 मीटर रखी गई है। गंगा 6 लेन न्यू ब्रिज दक्षिण और उत्तर बिहार को जोड़ने वाला ऐतिहासिक ब्रिज साबित होगा। महत्वपूर्ण प्रोजेक्टों की कड़ी में दीघा से दीदारगंज तक के जेपी गंगा पथ का निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है। 3,390 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले इस जेपी गंगा पथ परियोजना की कुल लंबाई 20.5 किलोमीटर है। जेपी गंगा पथ को अशोक राजपथ के 8 जंक्शन पर जोड़ा जा रहा है। ये परियोजना दिसंबर 2022 तक पूर्ण होने की संभावना है। जो हम लोग को जो जाम जो लगता था पटना सिटी में, वो जाम से हम लोग एकदम पूरा छुटकारा पा गए। जब ये पुल तैयार हो जाएगा और दानापुर से लेके वहाँ पर दीदारगंज से जुटेगा तो हम लोग के चौमुखी विकास होगा। गंगा एक्सप्रेसवे के नाम से जाना जाने वाला ये जेपी गंगा पथ जेपी सेतु और दीदारगंज के बीच आवागमन के लिए अशोक राजपथ पर बसे नागरिकों के लिए एक्सप्रेसवे की तरह कार्य करेगा। चूँकि गंगा के बेड में हम काम कर रहे हैं तो इसमें एक जगह सेगमेंट कास्ट करके और उसको लॉन्चर से यहाँ लाते हैं ताकि नीचे में नदी को मिनिमम डिस्टर्ब करते हुए हम लोग आगे का काम करें। भविष्य के यातायात के दबाव को ध्यान में रखते हुए दीघा में जेपी सेतु के मुहाने पर 2 रोटरी का निर्माण किया जा रहा है। रोटरी के माध्यम से एम्स दीघा एलिवेटेड रोड, जेपी सेतु, जेपी गंगा पथ और अटल पथ से गुजरने वाली गाड़ियां बिना रुके लेन चेंज कर पाएंगी। कोविड-19 जैसी आपदा के दौरान भी BSRDCL ने अपनी सड़क निर्माण की गति बनाए रखी है और उच्च कोटि के राज्य पथों का निर्माण अपने तय समय सीमा के अंदर पूर्ण कर रहा है। राज्य में उच्च कोटि के सड़क निर्माण के साथ BSRDCL अपने सामाजिक दायित्वों का निर्वहन भी जिम्मेदारी से कर रहा है। BSRDCL वंचितों को आर्थिक सहायता के संग मुख्यमंत्री राहत कोष में अपना योगदान दे रहा है। BSRDCL अपने उच्च कोटि के सड़क निर्माण से न केवल राज्य के विकास को गति दे रहा है, वरन राज्य के लोगों के जीवन में बदलाव भी ला रहा है। पिछले 12 वर्षों में BSRDCL ने 1500 किलोमीटर से अधिक लंबाई के राज्य मार्गों का निर्माण किया है, जिसकी गुणवत्ता राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर की है। निसंदेह रूप से BSRDCL द्वारा राज्य में रोड इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास में किया जा रहा कार्य राज्य के विकास की नई कहानी लिखेगा।